स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। सांसद संजय यादव ने कहा कि ओबीसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। संसद में अपना वक्तव्य देते हुए संजय यादव ने अपनी बात ओबीसी के पक्ष में बड़ी जोर से रखी। उनका कहना था कि जिस प्रकार एसटी एससी के साथ दमन होता है, उसी प्रकार विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में भी ओबीसी के साथ भेदभाव होता है। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए संसद में सांसद संजय यादव ने क्या कुछ कहा। श्रीमान संजय यादव जी, 6 मिनट। धन्यवाद उपसभापति महोदय। महामहिम राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। उपसभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सामाजिक न्याय का जिक्र किया। हम सब जानते हैं कि भारत का संविधान हमें समानता की गारंटी देता है। फिर भी ये दुर्भाग्य है कि आज देश का एससी, एसटी और ओबीसी, अफसोस है कि आज देश के करोड़ों वंचित, उपेक्षित, उपहासित, उत्पीड़ित, वांछित, लांछित लोग और इन लोगों के लिए सामाजिक न्याय एक सपना बन के रह गया है। आज शोषक और शासक दोनों ही सामाजिक न्याय की बातें कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। शासक सामाजिक न्याय की बातें अपने विशेषाधिकारों और अपने हितों की रक्षा के लिए कर रहे हैं, न कि वंचित वर्गों के उत्थान के लिए। पिछड़े और हाशिए पर रहने वाले लोग आज भी समान पहुंच, सम्मान और समान अवसरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ओबीसी फॉर दिस गवर्नमेंट हैज बिकेम ओनली भाषण कंटेंट। इस सरकार में ओबीसी की मौजूदगी भाषणों में तो खूब बढ़ाई गई है, लेकिन उनके हक अधिकार के पटल पर चौगुनी घटाई गई। इस सरकार की नीति और व्यवहार में भारी अंतर है। ओबीसी को लेकर इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। आज के भारत में इस सरकार ने एक नई सामाजिक न्याय की राजनीति की शुरुआत की है, जिसमें नाम सामाजिक न्याय का लेकिन काम सामाजिक अन्याय का। पोस्टर में ओबीसी, प्रचार में ओबीसी, लेकिन नीति, नियुक्ति और निर्णय तीनों से ओबीसी गायब है। महोदय, इस देश की आबादी का 60% लगभग ओबीसी है। क्या ओबीसी के साथ सच में इंसाफ हो रहा है? ओबीसी आधे से ज्यादा फिर भी अपना हक नहीं पाता। इस देश का हर दूसरा आदमी ओबीसी है, लेकिन क्या यहां बैठा हुआ हर दूसरा व्यक्ति ओबीसी है? क्या इस देश के सचिवालयों में, क्या इस देश के विश्वविद्यालयों में, क्या इस देश के आयोगों में, क्या इस देश के सार्वजनिक उपकरणों में ओबीसी निर्णायक पदों पर है? अगर नहीं है तो ये हम सबों के लिए एक सामूहिक मंथन, चिंतन और मनन का विषय है कि आजादी के 78 साल बाद भी और मंडल कमीशन लागू होने के 28-26 साल बाद भी आज ओबीसी विश्वविद्यालयों में क्यों नहीं है? केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कितने कुलपति ओबीसी हैं? कितने एचओडी ओबीसी हैं? नहीं है। यूजीसी की अपनी रिपोर्ट है कि पिछड़े ओबीसी विद्यार्थियों पे ओबीसी आप अरे 10 साल पहले नहीं थे तो क्या आप ही वही आना चाहते हैं जहां 10 साल पहले थे? संजय जी, आप 10 साल पहले यहाँ आए हैं। महोदय, ओबीसी को मिलने वाली 9 लाख नौकरियां उन्हें नहीं दी गई है। अगर आप ओबीसी बैकलॉग की बात करेंगे तो 9 लाख से अधिक ओबीसी बैकलॉग है। 26 साल मंडल कमीशन के लागू होने के बाद भी आरक्षित कोटे की, ओबीसी आरक्षित कोटे की 7% वैकेंसियां खाली हैं। क्यों खाली हैं? आप जवाब दीजिए इस बात का। कौन बेईमान है जो ओबीसी को उनके हक और उनके अधिकार से वंचित कर रहा है? इन्होंने एक नया फिल्टर लगा दिया है, एनएफएस, नॉट फाउंड सुटेबल। देश के हर दूसरा आदमी ओबीसी है और इन लोगों को एक काबिल ओबीसी नहीं मिलता, सुटेबल नहीं मिलता, इनको कोई उपयुक्त नहीं लगता।
कौन लोग हैं वो जो ओबीसी को एनएफएस घोषित करते हैं? महोदय, उन लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि देखनी चाहिए, उन लोगों की जांच करनी चाहिए सामाजिक पृष्ठभूमि जो लोग जन्म से अपने आप को श्रेष्ठ समझने के अहंकार में पले बढ़े हैं, जो अपने ओबीसी को अपने से नीचे को तुच्छ मानते हैं, उनको लगता है कि सब लोग एनएफएस हैं। अगर ओबीसी इस देश का हर दूसरा आदमी आपको एनएफएस लगता है तो आप उसको अपने बराबर लाने के लिए क्या कर रही है, आपको इसमें मेंशन करना चाहिए। 9 लाख उनके पद रिक्त क्यों हैं, इसका आपको ओबीसी का जब बात आती है इतना न्यायिक हस्तक्षेप बढ़ जाता है। ओबीसी के मसले वर्षों वर्षों से कोर्ट में पड़े हैं, सारी रिपोर्ट्स देते हैं। महोदय, बीजेपी शासित राज्यों में ओबीसी समुदाय के लोगों के साथ जबरन उनका घर तोड़ने, बिना नोटिस कार्रवाई करने और भेदभाव की खबरें सामने आ रही हैं जो सीधे तौर पे उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। शासित वर्ग, विशेष रूप से पिछड़े, दलित और वंचित अभी भी न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। न्याय की राह अभी दूर दूर तक नहीं खुली है। दिखावटी उपाय तो किए जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा और रोजगार में व्याप्त गहरी असमानताएं अभी भी उलझी हैं। आइए हम सब सामूहिक रूप से स्वयं से पूछे, क्या हमने वास्तव में 78 साल में इस देश में वंचित, उपेक्षित, उत्पीड़ित, उपासित, वांछित, लांछित वर्गों के इन लोगों के लिए समान अवसर पैदा किए हैं? अगर नहीं किए तो क्यों नहीं किए? जवाब है नहीं। हम अगर इनकी बात कर, महोदय मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, अगर हम इन वर्गों की बात करते हैं तो हम जातिवादी, और इन जो वर्गों का हक खाते हैं वो राष्ट्रवादी। हम पिछड़े, दलित, दर्दमंद और जरूरतमंद की बात करें तो जंगल राज वाले, और आप इंसान से इंसान को लड़ाओ, नफरत पैदा